तो कोई हम्म टेंशन नहीं। अभी मेरे को फोन तो नहीं आते, बस मेरे दोस्तों को फोन और फोटो चले गए। तो हम्म। अभी ये कितना दिन तक चलेगा? अभी कल जो भेज ये दी तो आप कितना दिन? एक सप्ताह तक आप इग्नोर कीजिए, मतलब कि 8-9 दिन तक इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपने तो पैसा इसको देते गए, उसको तो लत लग गया, समझ गए। तो हम्म। हो सकता है एक सप्ताह से भी ज्यादा मतलब कि कॉल आप पर करे, तो इसीलिए बोले 10 दिन तक आप इग्नोर कीजिए इसको। ओके। हाँ, क्योंकि आपने पैसा देकर इसको आदत लगा दिया ना। यदि पैसा नहीं हम्म। दिए रहते तो उनके लिए है कि 1 वीक तक इग्नोर करना है, जो लोग पैसा नहीं दिए हैं, जो अभी फंसे हुए हैं। हम्म। लेकिन आपने तो पूरा लंबा टाइम तक पैसा देते गए, इसमें हरासमेंट होते गए, तो 10 दिन तक आप इग्नोर कीजिए, 10-11 दिन तक। मैंने तो फोन ही बंद कर दिया है। मेरा हम्म। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना लोगों को कितना दिन फोन लगा वही। लोगों को कोई जरूरी नहीं कि कॉल करेगा, ज्यादातर तो आप पर ही कॉल करेगा। अच्छा। हम्म मैंने तो सिम बंद ही कर दिया है, निकाल ही दिया है, व्हाट्सएप पे डिलीट कर दिया मैंने। हम्म क्योंकि मेरे को मैं ज्यादा झेल नहीं सकता वो, इसलिए हम्म मैंने फोन नंबर वगैरह सब बंद कर दिया। हम्म वो मेरा मतलब सब जगह वही नंबर था हम्म कंपनी में वगैरह। अभी वो हम्म पूरा मतलब मुझे करना पड़ेगा, हम्म। तो जिससे मैंने सब कुछ बंद कर दिया। नहीं तो आप इग्नोर कीजिए, समझ गए, आप कॉल मैसेज को इग्नोर कीजिए, कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं है, ठीक है। आपको अब इग्नोर ओके करने के सर। सिवाय और कुछ भी चारा नहीं है अब। ओके। ठीक है ना। बोला, मैं भी मन में सोच लिया कि भाई क्या फोटो भेजना है, इसको भेजने दे, क्या करना है करने दे। बिल्कुल बिल्कुल कितना बिल्कुल। फोटो में क्या 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 करेगा ये फोटो भेज के? भेज कर दे। करेगा ही, का क्या करेगा आप, वही तो कुछ नहीं करने वाला, यही फोटो भेजेगा, अब क्या कीजिएगा आप बताइए। मैं भी मतलब मुझे भी बहुत डर लग रहा था फोटो का। हम्म मैंने भी सोच लिया कि भाई अभी फोटो भेजने दे, क्या करेगा, लोग भी क्या देखेंगे। मैंने तो सबको वैसे भी रिश्तेदार को बता दिया है, तो बोला हम्म। भेज भी दिया तो क्या नहीं, तो 6 महीने में खुल जाएगा, 1-2 महीने में खुल जाएगा सब। बिल्कुल सही बात है, ऐसा सही बात है, प्रॉब्लम नहीं है। सही बात बोला अभी क्या कर सकते हैं, बोला भेजेंगे भेज दे, है। क्या किसको भेजना है भेज दे। हम्म। वैसे भी मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में ज्यादा मेरे रिश्तेदार नहीं है, तो हम्म। जितने हैं उतने तो मैंने बता दिया कि भाई हम्म ऐसा ऐसा हुआ है। हम्म दोस्तों को मैंने स्टोरी डाल दिया, ऐसा ऐसा हुआ है। हम्म। और दोस्तों को मेरे को दोस्तों से क्या प्रॉब्लम है, हम्म। जो सोचना है सोचे, अभी क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है, सही बात। मैं इसलिए अभी थोड़ा टेंशन फ्री हुआ कि मेरी माँ साथ में है, मतलब मेरी माँ का सपोर्ट है। हम्म। इसकी वजह से मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया, फिर भी मैंने हम्म सोचा आपसे बात करने का। हम्म। नहीं, इग्नोर कीजिए आप, ठीक है, इग्नोर कीजिए आप, कोई टेंशन नहीं है आप। मैंने बस मेरे पापा को नहीं बताया, उस पापा का फोन जरा बंद कर दिया मैंने। उनको इग्नोर पता था कीजिए, ठीक सबका। है ना, इग्नोर कीजिए। हम्म। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। चलिए दोस्तों, इनसे बात हो गया, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या करूँ, यस भाई। फ्रॉड एप्लीकेशन में ये फंसे हुए थे, समझ गए, ये फ्रॉड एप्लीकेशन में फंसे हुए थे। तो उसी के बारे में मतलब कि ये पूछ रहे थे कि भाई, इन्होंने मतलब कि अभी तक फ्रॉड एप्लीकेशन में 80,000 पैसा इन्होंने गवाया है। आप लोग ये सुन रहे होंगे कि 80,000 इन्होंने पैसा फ्रॉड एप्लीकेशन में गवाया है। तो इन पर बार बार कॉल कर कर बार बार इनको धमकी मतलब कि देता गया कि आप नहीं पैसा दीजिएगा तो आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, समझ गए आप। चलिए इन पर कॉल करते हैं। तो पूरा आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, यदि पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखिएगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो ये जो भी वीडियो होगा, ये लंबा वीडियो भाई होने वाला है। तो लंबा के बारे में आपको पता है कितना, 30 मिनट तक ये वीडियो चलता है, तो पूरा कंप्लीट देखिए, आपको 100% जानकारी मिल जाएगा। तो फ्रॉड एप्लीकेशन का आपको 1 भी रुपया आपको देना नहीं है, यदि पैसा दे देते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान आपको करेंगे ये फ्रॉड एप्लीकेशन। और काफी लोग पूछते हैं कि भाई एनबीएफसी एप्लीकेशन का क्या मतलब कि सीन है। एनबीएफसी एप्लीकेशन का क्या है, मान लीजिए फ्रॉड एप्लीकेशन को पैसा नहीं देना है, तो क्या होता है ना कि फ्रॉड एप्लीकेशन को चुकाने के लिए काफी लोग एनबीएफसी एप्लीकेशन से भी लोन लेकर रखते हैं, समझ गए। तो पर मैं एनबीएफसी एप्लीकेशन से मतलब कि लोन लेकर मतलब कि रखते हैं। और पैसा मतलब कि बोलते हैं कि भाई
और इसको चुकाने के लिए इससे लिए हैं, इससे लिए, उससे लिए, और हमारे पास पैसा नहीं है। अब तो हमको पता चल गया कि फ्रॉड एप्लीकेशन को पैसा नहीं देना है, लेकिन अब हम क्या करें? अब जो पेंडिंग मतलब कि चल रहा है, और इससे पेंडिंग चल रहा है, एनबीएफसी से पेंडिंग चल रहा है, तो इसको कैसे हम चुकाएं भाई? तो कहने का मतलब यही है कि भाई देखिए, जो एनबीएफसी एप्लीकेशन है, उनको बोलते हैं कि लीगल एक्शन ले लेंगे, लीगल का धमकी देते हैं कि आपके घर पर पुलिस आ जाएंगे, आपको जेल हो जाएगा, तमाम तरह के यही मतलब की बात बोलते हैं। तो चलिए बोलते हैं, पॉकेट से 5,000 का लोन है, 10,000 कर दिया, 10 महीने में 10,800 कर दिया। तो देखिए क्या अब रिकवरी एजेंट नहीं भाई, अब क्या रिकवरी एजेंट, अब इतना दिन में रिकवरी एजेंट नहीं आया, तो अब क्या आपके घर पर रिकवरी एजेंट आएगा? चलिए कॉल लगाते हैं। हाँ भाई बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? दोस्तों यहाँ पर आवाज नहीं आ रही थी, तो चलिए यहाँ पर दोबारा ट्राई करते हैं। तो कंप्लीट आपने वीडियो को देखा कीजिएगा। अभी इन पर कॉल लगाते हैं, देखते हैं कॉल यहाँ पर उठाते हैं नहीं उठाते हैं। हाँ भाई, आपको आवाज आ रही है? हाँ मैं आ रही है आवाज। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी भी। हाँ वही वो कल कॉल किया था वो, तो वही हम्म। बोल रहा था वो, मैंने इसमें लिया था सितंबर में 5,000 लिया था मैंने। तो पेटीएम, अब वो बोल रहा। हाँ पेटीएम भैया। पेटीएम से, हाँ पेटीएम पेटीएम पोस्टपेड। पोस्ट पे। हाँ हाँ भैया। हाँ हाँ। हाँ तो वो बोल रहा है 9,000 देने होंगे। अच्छा। अच्छा है नहीं मेरे पास, 1 महीना तो रुको तो मैं दे दूंगा। नहीं हम्म। वो सुने, वो सुनकर ही बोला नहीं मुझे आज ही चाहिए, आज ही चाहिए। बोले हाँ ठीक है देखता हूँ मैं, देख हम्म। कर करता हूँ, देखकर आपको मैसेज किया था। हम्म। रुकना है रुको आवाज आपकी कट रही है। आपको आवाज आ रही है? दोस्तों आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड यहाँ पर। कोई भी आवाज नहीं आ रही। तो इनका पेटीएम पोस्टपेड से लोन था। एक सेकंड, अभी कॉल आया। आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ भाई, आपकी आवाज आ रही है आ रही है बराबर। हाँ आवाज आ रही है, हाँ बताइए। भैया। हाँ भैया मैं बोल रहा था वो एड्रेस है उसके पास मेरा, तो हम्म। क्या वो आ जाएंगे? देखिए, अभी आपका कितना दिन हो गया? सितंबर महीने में आपका लोन था ना पेटीएम हाँ का? हाँ भैया। तो आना हुआ होता तो आ जाता। अब नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है। नहीं आएगा हाँ। नहीं, डरने वाली तो कोई भी वही बात नहीं है। जो भी आपका सिविल स्कोर खराब होगा, और कुछ नहीं। हाँ हाँ भैया, वो तो हो ही रहा है। हाँ लेकिन, वो एक ही लिया था भैया मैंने। हाँ नहीं, नहीं आएगा। आप टेंशन मत लीजिए, नहीं आएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं हाँ है। वो उसके बाद से मैं फोन भी नहीं उठाया भैया, कल वो बात करने के बाद तो करा नहीं, उसके बाद फिर आज करा था उन फोन। आज हम्म। मैंने नहीं उठाया फोन। नहीं आएगा, नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक। और भैया अब ये हाँ बोलिए। आप कौन सा भी ऐसा लोन लेते हैं तो वो क्या ऐसा आ सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? मतलब वो एक बार इससे पहले मेरे मम्मी का बजाज का लोन था, मतलब वो बजाज फाइनेंस से गाड़ी लेते हैं ना। हाँ 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 तो नहीं, गाड़ी नहीं, फ्रिज का ईएमआई था भाई वो। हाँ। तो वो बिना बोले आ गया था घर को लेने के लिए, तो हाँ ऐसा वो आ आ सकता है जाएगा, वो? बजाज का आ जाएगा, क्योंकि बजाज फिनसर्व का हर एक एरिया में ऑफिस होती है। हाँ हाँ अब बजाज बहुत बड़ा कंपनी है। हाँ हाँ सही है तो वो। उसका आ जाएगा, उसका आ जाएगा, आ जाएगा हाँ उसका। तो वो बहुत हरासमेंट भी करता है बजाज का, समझ गए? ऐसा कभी नहीं, हाँ, हरासमेंट तो कभी नहीं, नहीं आगे किया होगा से आपके अच्छा साथ, मान बहुत लीजिए है। नहीं किया होगा। लेकिन वहीं आप पैसा नहीं देते हैं तो तरह तरह का रिकवरी हाँ, एजेंट आपके घर पर आते हैं, दूसरा दूसरा ऐसे कर कर आता तो ऐसा हरामेपन भी करेंगे वो। और है। फिर वो अचानक खुद से पैसे कट कट रहे हैं, 200 वो क्या बात के कट रहे हैं वो पता नहीं। कहाँ से कट वो रहा है आपका? बजाज ईएमआई बोलकर कट रहे हैं अकाउंट से। पर महीने? वो हाँ हर महीने कट रहे हैं भैया, जो अमाउंट है ना ईएमआई का उसके साथ में एक्स्ट्रा भी 200 200। अच्छा, ये हो गया है, तो आप कंप्लेन कीजिए जाकर एक बार ऑफिस में, बजाज का ऑफिस में कंप्लेन कीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है। कंप्लेन अच्छा आपको करना तो पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही काटेगा, मनमानी काटेगा, समझ गए हैं?
अच्छा, तो हाँ, मैं वो बोल रहा था लेट लेट चार्ज बोलकर, अब वो आता है सैलरी लेट 5 कहाँ से तारीख 6 होगा तारीख को। भाई? जब पैसा है तो काटा, लेट कहाँ से हुआ? जाकर कीजिए कंप्लेन, वो ऐसे ही झूठ मूठ का बोल रहा है, समझ गए? एक का तो एडवांस अच्छा पेमेंट कर रहा था तब पर भी पैसा काट ले रहा था। अच्छा, क्या हाँ बताइए, ठीक एडवांस है, मैं पेमेंट अगर, किया तब पर भी। अरे बाप रे, अब नहीं होता ये है तो बजाज पूरा फिनसर्व का मनमानी जो हो गई। एप्लीकेशन होता है ना, बजाज फिनसर्व का, हाँ तो उसमें हाँ जाकर एडवांस पेमेंट कर दिया, 10 दिन पहले पेमेंट किया तब पर भी ड्यूज हाँ। के बाद पैसा काट लिया। तो बताइए अब अरे लेट ये कौन क्या हुआ? बात हुई? बाप रे, ये तो मनमानी हो गई ना बस, वो नाम के वास्ते हो गया वो हाँ ईएमआई हाँ, मनमानी हो उल्टा गई एक्स्ट्रा। ज्यादा। तब कितना महीने से हो रहा है आपके साथ? हाँ, ये भैया 4-5 महीने तो हो गया मिनिमम। हाँ तो समझिए कि बहुत पैसा जोड़ जाड़ के मतलब कि हो गया यहाँ पर ना, बहुत लॉस चला गया आपका। हाँ तो भैया। उतना में तो 2-3 लोन क्लियर हो जाता। हाँ, आराम से हो हम्म जाते और ईएमआई हो जाते थे पूरे। बंद ही हो जाता समझिए। तो एक बार जाकर उल्टा वो। कंप्लेन कीजिए, समझ गए? कंप्लेन आपको करना हाँ पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो ऐसे ही काटेगा, समझ गए? उसका क्या है। हाँ, ठीक है भैया। और वो भैया, ये टीवीएस का एक लोन है, ये गाड़ी का लोन। हाँ, हम्म। तो वो अकाउंट में रखे थे पैसे, हम्म उसने काटा नहीं, बाद में पेनल्टी चार्ज बोलकर 500 का चार्ज डाल दिया है, 2 बार डाला था। तो हम्म मैंने अभी तक भी भरा नहीं है वो, उसके वास्ते अलग काटा, ये सिविल स्कोर खराब कर रहा है वो। हम्म। हाँ, तो उसकी कंप्लेन भी की थी मैंने, ये अकाउंट में थे पैसे फिर भी क्यों नहीं काटा तूने बोलकर। तो उसने बोला नहीं नहीं काटे, नहीं काटेंगे नहीं काटेंगे, अभी तक भी वो इश्यू नहीं हुआ हम्म। कंप्लीट। वो अभी भी मैसेज आ रहा है, वो पेनल्टी भरना है बोलकर। मनमानी कर रहा है, सब समझ गए हैं, मनमानी तो करना स्टार्ट कर दिया है लोग। अब इसमें क्या ही बोले, अब पैसा काट नहीं रहा है, बोल रहा है कि आप ही लेट कर दिया, आप ही लेट कर दिया, ऐसा बोल रहा है सब। हाँ, सिर्फ मैसेज भेज रहा है, अब अपने से तो नहीं काट रहा है वो, बस जितना ईएमआई के करना है उतना ही काट रहा है, हम्म। लेकिन सिविल स्कोर में कर रहा है गड़बड़ी। ओ, तो उसके वास्ते भी अगर ऐसा कंप्लेन वो कर सकते हैं वह उसको भी। कंप्लेन आप कीजिए उसका भी। अब बैंक में भी एक बार जाकर बोलिए। नहीं बोलिएगा तो मजाक, ऐसे ही मजाक बना कर रखा है सब, समझ गया? मजाक बना कर रखा है सब। हाँ हाँ, बस सही है बात आपकी। सब मजाक बना कर रखा है सब, सब जगह चोर बैठा हुआ है सब, क्या कीजिएगा। नाम का बोलते हैं, नो इंटरेस्ट ईएमआई बोलकर उल्टा इंटरेस्ट से ज्यादा काट रहे हैं तो महीना महीना करके लोग। अब देखिए इसी से तो उसका कमाई है ना, इसी से तो कमाई है। हाँ, ये चोर कमाई अब है। नो इंटरेस्ट मतलब कि बता देगा तो लोग कहाँ जाएंगे? उसी के पास जाएंगे ना, कि भाई ये इंटरेस्ट ले रहा है इसके पास नहीं जाएंगे, चलो भाई जो नहीं इंटरेस्ट ले रहा है उसके पास जाए। हाँ तो सही है मनमानी भाई। कर रहा है। अब बताइए कि हमारे इंडिया में कितने सारे लोग हैं, बात बात है कि नहीं? अब हाँ सही किनके है भाई। किनके साथ ऐसा हुआ तो समझिए कितना करोड़ों लाखों करोड़ों पैसा छाप लिया इसी से। हाँ, ये 2 नंबर ही काम करके। तब 2 नंबर का में कोई देखने वाला है अपना? इनकम टैक्स को भी मतलब कि पैसा घर पर पहुंच जाएगा। और ज्यादातर तो गरीब लोग ही लेते हैं, वो लोग क्या जाकर कंप्लेन करेंगे वो लोग। हम्म। एक बार ठीक है कंप्लेन भाई, जाकर कीजिए ऑफिस में, ठीक है? कंप्लेन जाकर कीजिए, उसके बाद आप बताइए क्या बोलता है। ठीक है, मैं वो पूरा वो स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट लेकर जाऊंगा, हाँ कल जाकर लेकर कंप्लेन देखता हूँ। कीजिए। ठीक है भाई, मैं करके आपको अपडेट देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, थैंक यू भाई आप बताने के लिए। ठीक है भाई, ठीक है। थैंक चलिए दोस्तों, इनसे बात हो गई। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है भाई। बोलिए बोलिए भाई। अनुराग भाई। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ, मैं मतलब भाई एम फोविट में फंस चुका हूँ। अच्छा, कितना का लोन था आपका? मेरा तो लोन था, मेरे को मिला था आपका 6,700 का। तो पे करना था, रिटर्न करना था 7,000। तो वो लोग क्या किया, वो लोग 15,000 कर दिया मेरा ओवरड्यू होने के बाद। मैं चार्जेस लगाया कि वो 15,000 कर दिया, अभी तो मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। वो लोग मतलब अभी आगे में जितना कॉल करता था अभी उतना नहीं करता है। कल परसों हमको एक बार फोन किया था वो लोग। फोन करने के बाद मैंने बोल दिया मैं इतना पैसा नहीं दे सकूंगा, जो लिया है मैं नहीं देने वाला हूँ, ऐसे बोल के मैं फोन काट दिया। उसके बाद से मेरे को फोन नहीं आ रहा है। ये कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या सर? नहीं कुछ प्रॉब्लम क्या है, वही है कि आपको ड्यूज लगाते जाएगा पर डे का, तो ये लोग ड्यूज लगाते हैं जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है। हाँ
पर डे का ड्यू लगाएगा तो बहुत ज्यादा पैसा इसमें ले लेता है सब, ऐसे कर कर कर। तो वो लोग सेटलमेंट के लिए बात नहीं करते क्या सर? सेटलमेंट देखिए तब होता है ना कि आपका ड्यूज लगना बंद हो जाए, तब सेटलमेंट होती है। कितना दिन बाद होता है सेटल में? ऐसे 8-9 महीना। अभी कितना दिन आपका हुआ, महीना कितना लगा हुआ? मेरा 4 महीना क्रॉस हो गया सर। 4 महीना तो और 5 महीना वेट कर लीजिए। और 5 महीना ना? हाँ, अगस्त सितंबर तक हो जाएगा आपका। हो जाएगा ना? वो लोग हाँ, सर ऐसा कुछ सर्वे सर्वे करते हैं कि रिकवरी एजेंट आता है क्या सर? रिकवरी एजेंट देखिए डिपेंड करता है कस्टमर पर। यदि डरिएगा तो रिकवरी एजेंट आते हैं, नहीं डरिएगा तो नहीं रिकवरी एजेंट आएंगे। कहने का मतलब यही है, कॉल कर रहे हैं ना तो आपको डर कर बात नहीं करना है, समझ गए? बोल्ड होकर आपको बात करना है, जैसे कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ हाँ। और सर हाँ मैंने बोला था मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। हाँ हाँ। इसका बारे में हमको बहुत कुछ पता है, एनबीएफसी और कुछ सिविल का बारे में, सिविल का मैटर में बहुत कुछ पता है, ऐसे बोला वो। हम्म। वो लोग मतलब थोड़ा जो वो जो थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर रहा था, वो लोग शांत हो गया बारे बीच में। हम्म। वो लोग को बोला, वो लोग के बाद मतलब वो जो पहले पहले जैसे दम दे रहा था, वो दम देना मेरे को मतलब बंद कर दिया वो लोग। ये तो सर कुछ दूसरा प्रॉब्लम तो कोई नहीं है सर? कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है टेंशन की कॉल करना और सिविल स्कोर डाउन होना और कॉन्टैक्ट लिस्ट का। कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल करता है क्या सर? हाँ, कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भी ये लोग कॉल करने का काम करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल रखिएगा। इंस्टॉल कीजिएगा, परमिशन दीजिएगा तो कॉल करना स्टार्ट कर देगा। मैं तो आपका 1 महीना हो गया अनइंस्टॉल मार दिया। नहीं तो 1 महीना हो गया। एप्लीकेशन अनइंस्टॉल ही रहने दीजिए, इंस्टॉल मत कीजिएगा। अच्छा अच्छा, जब तक मतलब इंस्टॉल नहीं करूंगा तब तक कॉल नहीं करेगा ना नहीं ना, सर? तब तक कॉल नहीं करेगा। अच्छा अच्छा। हम्म। तो अनइंस्टॉल नहीं दो सर? हाँ, अनइंस्टॉल रहने दीजिए आप। अच्छा अच्छा, ठीक है अनुराग भाई। ठीक है भाई, ठीक ठीक। थैंक यू ठीक है भाई, ठीक। मदद करने के लिए, ठीक थोड़ा है सा भाई। हौसला मिल गया। ठीक है भाई, ठीक ठीक। ठीक है, रखता हूँ। ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, इनसे बात हो गया, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना। अब यहाँ पर कॉल लगाते हैं नॉन, मतलब कि यहाँ पर स्टॉप वीडियो रहेगा पूरा, देखिए। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज? हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है। सर मैसेज देखा आपने वो? हाँ हाँ, मैसेज देखा भाई। ये मतलब कि जो भी है फेक ही है, समझ गए? एक्शन वैक्शन कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है। ये वो बोलते हैं कि एक्शन लेंगे वगैरह वगैरह, नहीं, कोर्ट कुछ केस एक्शन करेंगे नहीं ऐसा। होगा, कुछ एक्शन नहीं होगा भाई, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। घर पे भी तो नहीं आएगा ना? नहीं, घर पर आने का टेंशन नहीं है। यहाँ पर आप डर कर बात मत कीजिएगा, कॉल करता है तो इग्नोर कीजिए, कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो मैसेज आते हैं उनके, क्या हम आ रहे हैं 12 बजे आ रहे हैं, 4 बजे आ रहे हैं, ऐसे बोल के। नहीं, कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है, इग्नोर कीजिए, नहीं आएगा। और एक पटक का भी था भाई मेरा। अच्छा। नहीं तो अभी तक किसी घर थोड़ा पर आया नहीं है ना रुपी रेड्डी, अभी किसी घर पर उतना सुनने के लिए हमको नहीं मिला है, नहीं क्या? तो इसीलिए हम नहीं बोलेंगे। और आया रहता तो जरूर आपसे बोलते, लेकिन एम पॉकेट ये सब कराता है तो आ जाता है, लेकिन इसका अभी नहीं सुनने के लिए मिला है। नहीं नहीं। और वो पटकते वाला? नहीं नहीं, उसका तो अभी हमको सुनने ही के लिए नहीं मिला है, फटाक पे नया एप्लीकेशन नहीं सुनने के लिए मिला हमको। हाँ नहीं, ये बोलते हैं कि अगर आए तो फिर कैसे, मतलब नहीं आएंगे ना? नहीं आएगा, नहीं आएगा, इग्नोर कीजिए। हाँ वही डर लगता है कि वो तो एक्शन लेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ फोन नहीं पे होगा, बात कर। इग्नोर कीजिए, इग्नोर कीजिए, कुछ नहीं होगा, ठीक है, ठीक आज है। आज कॉल आया था उनका 12 बजे। तो बोल रहे थे कि 3 बजे तक पैसे भर दो, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुमको सब जगह पे पैसे लेना पड़ेंगे, तुम पे केस करेंगे, ऐसा करेंगे ऐसे करेंगे। ठीक है, बोल दीजिए, आप जो भी करना है कर लीजिए, हम पैसा नहीं देंगे, काम खत्म। हाँ वही डर लगता है भैया, कैसे हमको पता नहीं ना कुछ अभी। नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नहीं आया है, समझ गया है, इग्नोर कीजिए ना आप। हाँ आपका व्हाट्सएप नंबर कौन सा है अभी? ठीक है, आप और भेज देते हैं, ठीक है। हाँ आपका व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए, हम कुछ हुआ तो मैसेज करूंगा। ठीक है भाई, ठीक ठीक। हाँ। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। कॉल करते हैं तो पूरा कंप्लीट आप वीडियो देखा कीजिए। यदि पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखिएगा तो कुछ आपको समझ में यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो रूपी रेड्डी का पूछ रहे थे, तो रवि रूपी रेड्डी का तो अभी कोई बताया नहीं है कि हमारे घर पर आए हैं। और ये, हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। अरे भैया मैं आज पता नहीं फोन नहीं हो गया, मैं तभी वेट कर रहा हूँ। अच्छा।
चलिए दोस्तों, कॉल यहाँ पर डिस्कनेक्ट यहाँ पर हो चुकी है। शायद इनका फ्रॉड एप्लीकेशन का व्हाट्सएप पर मतलब कि कॉल आ रहा होगा। तो फ्रॉड एप्लीकेशन का कॉल आ रहा है तो भाई इसको साइलेंट कर सकते हैं। हाँ हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आप? हाँ भैया, क्या हाल है? बढ़िया। सब बढ़िया है भाई, बताइए। ऐसा हुआ, मैंने भैया फिर 145 डे ओवरड्यू हो गया मेरा हम्म एम पॉकेट का लोन। हम्म 8,000 लिया था मैंने। हम्म तो मेडिकल इशू हो गया था थोड़ा मुझे, इस वजह से मैं कर नहीं पाया उसके लिए। हम्म और एक मेरा दोस्त था, उसने बोल दिया था कि अगर नहीं कर पा रहा तो ऐसा कर, थोड़ा डिले कर ले, वो लोग सेटलमेंट के लिए बोल देंगे, तब तू कर देना, अगर तुझे सिविल से अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम्म मैं और पैसे भी थे नहीं, होते तो मैं कर ही देता। हम्म तो अभी मेरे को फोन आते हैं, धमकी आती है कि घर आने क्या बोलते हैं कि हम्म आपको पता है सर, आपको पता है। मैंने कहा पता हम्म है तो आ जाओ। और मैंने ऐसे बोला, आ जाओ, और मुझे पता है कि सिचुएशन मेरे घर में। मैंने हम सिविल कबल का भैया, मैं बताऊं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत इरिटेट हो गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ यहाँ से मतलब पीछे छूटे मेरा। तो मैं 8,000 रुपए जमा करने के लिए बोलने वाला हूँ कि मैं 8,000 रुपए जमा कर दे रहा हूँ मेरा अकाउंट, उसमें आईडी के थ्रू, मतलब ऐप के थ्रू, और मेरे ऊपर से सब कुछ हटा दीजिए। मेरी ऑटोमेटिकली अब कुछ टाइम बाद मैं लोन करवाऊंगा, उसकी ईएमआई वगैरह आराम से जमा कर दूंगा। मेरा वो लिमिट होता है, वो क्रेडिट स्कोर जो पैन कार्ड का, वो शायद ठीक हो जाए। तो ये है भैया, अब बताओ क्या करें। तो वो आपका एम पॉकेट से है ना? हाँ, एम पॉकेट से भैया। और टोटल लोन आपका कितना? 8,000 का है टोटल लोन, नहीं ना? ना 8,000 का लिया था, ओडी होने के साथ 17,000 हो गया वो। 17,000 हो गया। तो पूरा पूरी आप उसे सेटलमेंट के लिए बात आप करेंगे, यही ना? हाँ, पूर्व में ना ना सेटलमेंट मुझे नहीं पता कैसे होता, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि मैंने जितना लिया था अच्छा, उतना उतना ही मैं देंगे? अभी पे कर सकता हूँ, जस्ट। नहीं हाँ, तो कर दूंगा, सेटलमेंट भी बाकी उतना ही मेरे को। लेते हैं ना। सेटलमेंट वाली जो कीजिएगा तो जितना पैसा आपके अकाउंट में दिया है उतना ही पैसा वो लोग लेते हैं। अच्छा, तो हाँ वो सेटलमेंट लोग, ऐसे होगा या फिर देखिए वो लोग खुद बोलते हैं सेटलमेंट तब होता है आपका ड्यू लगना बंद हो। ड्यू लगना बंद हो गया आपका? नहीं नहीं नहीं, लगना बंद नहीं हुआ। तो ड्यू लगना बंद हो जाएगा तब सेटलमेंट ये लोग करते हैं। ऐसे मान लीजिए कॉल आता है तो अभी भी आप बोल सकते हैं कि जितना पैसा लिए उतना ही पैसा देने में सक्षम है, ड्यूज हम देने में सक्षम नहीं है। तो हाँ हाँ, आप, लेकिन सिविल से नहीं हटेगा, ये मत समझिएगा कि सिविल से हटेगा। सिविल से नहीं, कॉल मैसेज करना बंद कर सकता है लेकिन सिविल से नहीं हटेगा। अच्छा, तो इन फ्यूचर में मुझे क्या क्या हो सकता है दिक्कत? फ्यूचर में ये है कि आपको लोन नहीं मिलेगा क्योंकि शो करता रहेगा सिविल पर ना कि आपने इसे लोन लिया है और सेटलमेंट किए थे, तो आपको लोन नहीं हाँ। देगा। समझेगा कोई भी कंपनी यही समझेगा कि भाई पैसा ले लेगा और बाद में सेटलमेंट करा लेगा। अच्छा, विश्वास ये नहीं है। रहेगी मेन बात। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसके लिए आप फ्यूचर में लोन लेना चाहते हैं तो पूरा का पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। मैं भैया सच बताऊं, मैं भगवान की कसम थक गया हूँ। इसमें मैंने क्यों हाथ डाल दिया। एक हम्म बार यहाँ से निकल जाऊं, कल सो नहीं पाया मैं। आपके लिए पता कितनी कॉल्स करे जा रहा हूँ। जो आप किस्मत देखो, जब आपको फोन आता है तो मेरा फोन चार्ज होता है, मतलब ऑफ करके चार्ज करता हूँ कि घर में अगर फोन आएगा किसी ने उठा लिया उनका, तो दिक्कत हम्म हो जाएगी। इसलिए मैं ऑफ कर देता हूँ, फ्लाइट मोड पे लगा के। हम्म इतने ज्यादा परेशान हो गया हूँ मैं इस बात को लेके, लेकिन मैंने कभी उन्हें ये फील नहीं करवाया कि मैं परेशान हूँ। मेरा एक हम्म दोस्त है, उसने ले लिया 15,000 का। वो उसका 51-52 हजार हो गया, 3 साल हो गई। तो सीधे बोलता है कि कब आओगे, मैं तो वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। हाँ तुम तो बोल देखिए, के यहाँ बिल्कुल यहाँ वो अभी सही तक। बात करता है। वो डरता नहीं है तो इसीलिए घर पर नहीं आता है। उसके पापा ने भी बोल दिया, तुमने मुझसे पूछा मेरे बच्चे को दिया, उसकी सिविल हम्म खराब करनी कर दो। तो मतलब कि घर का सपोर्ट है इसीलिए। हाँ हाँ। तो हम्म अभी मेरा पता क्या है, मेरा ये है कि मैं 8,000 रुपये मेरे पास आने वाले परसों, फिर मैं अपने घर में ही बता सकता हूँ कि हम्म पापा ऐसी सी बात थी, अब मेरे पास 8,000 रुपये है, मुझे पता ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। हम्म 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 तो वो कम से कम मेरे तरफ से बात तो कर लेंगे। हम्म अभी बताओ भैया मैं क्या करूं, मतलब उनसे इसी बात पे भरोसा रखता रहूंगा, सिविल खराब हो जाए। हम्म एटलीस्ट मैं मतलब स्टडी कर रहा हूँ, बीफार्मा कर रहा हूँ अपना, तो आगे चल के ईएमआई वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो घर में है लोग। और फिलहाल मैं इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहूंगा, भूल के भी, चाहे कितने भी, ना तो किसी से उधार लेना, कुछ भी नहीं, मतलब बर्बाद हो गया। मैं तो ऐसा सोचूं कि मतलब सांस नहीं ले मिलती, अगर मतलब सोचा जाए कि यार लोन आ जाएगा, घर पे आ जाएगा। मुझे कभी कभी ये लगता है मैं पीट दूंगा उनके लिए, हम्म क्योंकि मुझसे बर्दाश्त होगा नहीं अगर कुछ भी कर दिया। हम्म। तो अभी मैं यही बात बोलूँ ना अनुराग भैया,
कि जितना लिए थे उतना देने के लिए है हम सर, अदरवाइज आपका जो मन है वो कर लो। तो उसे आप बोल सकते हैं, लेकिन आप ये भी शर्त रखिएगा कि कॉल मैसेज मत कीजिएगा, समझ गए? हाँ मतलब पूरा ऐसा बोलूंगा कि मेरे भैया उन्होंने बताया कि आईडी में तुम्हारा 8,000 ही शो होगा, वो जमा करने के बाद फिर कोई सीन नहीं रहता, लिमिट में तुम्हारे उसमें पैन कार्ड में थोड़ी सी वो दिक्कत रहेगी, वो हो सकता है धीरे धीरे खत्म हो जाए आगे आने वाले टाइम पे, कभी एप्स वगैरह बैन होने वाली है ऐसा कुछ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ भैया सिविल मेरी खराब हो जाए, मिले ही ना मुझे। अरे कल को रोना तो नहीं होगा, मैं सच बताऊँ इतना परेशान हो गया हूँ। इससे अच्छा इग्नोर कर दीजिए, अब क्या कीजिएगा, कॉल मैसेज इग्नोर कर दीजिए, सिम बदल दीजिए, इससे अच्छा है। मान लीजिए कॉल मैसेज कर रहा है तो नहीं दिक्कत इस बात की है ना कि घर पे आ गया तो घर पे मेरा रिकॉर्ड थोड़ा ठीक नहीं है, मैं सच बताऊँ। तभी तो ऐसी चीज जरूरत पड़ गई थी। तो बात ये पड़ रही है, मैं सोच रहा हूँ 8,000 रुपए देके कम से कम घर नहीं आएगा, उसका खत्म हो जाए। घर वाले बोलते भी नहीं, कभी भी नहीं बोलते कि ईएमआई पे कुछ लेने के लिए, तो हमेशा नगद उगद का सकते हैं। तभी तो अभी क्या, अभी आ जाएगा तो वो अलग शौक में पड़ जाएंगे, ये कर क्या रहा है, मतलब इसके नाम पे कुछ नहीं, अगर नाम पे होता कुछ तो वो भी खत्म कर दिया होता है। ऑनलाइन गेमिंग में पड़ गया था मैं भैया, सच बताऊं, लेकिन 6 महीने से मैंने कुछ भी टच नहीं किया। दिक्कत ये थी। तो एक बार उसे ये बोल सकते हैं कि जितना पैसा लिए हैं उतना पैसा हम चुकाने में सक्षम है। हाँ ये बोलेंगे। हाँ, लेकिन कॉल मैसेज आप लोग मत कीजिएगा। मतलब मेरा क्लोज कर दें, आप सिविल खराब करनी कर दो, अपना सिविल खराब कर दो, सिविल में शो करते रहो, कोई टेंशन नहीं है, बस क्लोज कर दो, हटा दो, बस इसे क्लोज कर दो। मैं थक गया, हाँ। नाम मैं हटा ये भी दो। बोल दूंगा, मुझे कभी भी लगता है कि या तो ज्यादा फोन करोगे तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा अपने आप को ही, तुम आ गए तो मैं भैया कह नहीं पाता हूँ कुछ, क्योंकि मेरे पास रुपए नहीं थे, अभी मेरे पास रुपए आने वाले परसों, अभी की मावैन कर दूंगा मैं फोन से ही। मतलब कि आपको डर है कि कॉल मैसेज कर रहा है, यही ना? मुझे कॉल मैसेज नहीं, मुझे ये डर हो गया कि अब घर घर पे आके वो 4 लोगों के सामने थोड़ा वो बोलेगा, अच्छा अच्छा, घर तो पर ना मैं, आ जाए। और गांव का माहौल है, इज्जत उज्जत बनी हुई है घर वालों की, हम्म तो फिर क्या बस यही बुरा लगेगा। रिंग ऐप का आया था मेरे दोस्त के यहाँ, हम्म। दो दोस्त थे, दो दोस्तों के यहाँ आया था, लेकिन एम पॉकेट का मैंने अभी तक नहीं सुना किसी के यहाँ हो, किसी के यहाँ नहीं। हम्म। एक मेरा दोस्त BLLB कर रहा है, मैंने उससे पूछा तो उसने मेरे से, हेलो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ, BLLB कर रहा, तो मैं सोचा एडवोकेट है, थोड़ा बहुत जानकारी लगा, तो उसने यही बोला था, बोला ये बोल दे कि 8 का 9 कर दूंगा, लेकिन अभी सब क्लोज करो, अदरवाइज तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिविल खराब हो सकती है बस। ये हो सकता घर है, पे उससे आप बात कीजिए, करता है तो सही, अब नहीं करता है तो अब क्या कीजिएगा इसके लिए? आपको तो इग्नोर करना तो फिर होगा, मैं और इग्नोर ही कर दूंगा फिर मैं। हाँ, इग्नोर ही कर दीजिए अब उसके बाद। और जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब कि आपके घर पर आ ही जाए, ये भी तो जरूरी नहीं है ना। अगर आएगा भी तब भी, वो आएगा तब जब उसे लगेगा कुछ मिलने वाला है नहीं, तो लाओ ऑफर ही निकाल दे, सेटलमेंट पे हाँ तभी हाँ आते हाँ भैया हाँ ये, हाँ तो हाँ जितना हाँ हाँ, दिया उतना ही मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब फिर मैं दूंगा इन्हें दबा के गाली, क्योंकि मैं डरूंगा तो नहीं उस टाइम पे। फिर मैं अभी तो आएंगे नहीं, फिर मैं जॉब करने निकल जाऊंगा आराम से, मेरे पास पैसे भी हो जाएंगे और घर पे रहूंगा नहीं। हम्म तभी ये आएंगे, फिर थोड़ा बहुत बोला जाएगा तो मैं बोल दूंगा, पता क्या उस टाइम पे लिया था मैंने, सुना था सेटलमेंट हो जाता, पहले इन्होंने बोला था सेटलमेंट करने के लिए, अब ये मना कर रहे थे। और एक बार मेरे दोस्त ने पेमेंट किया था, वो फेल्ड हो गया था, पैसे भी उसके मर गए, इसलिए मैंने पेमेंट नहीं किया। एक्सक्यूज तो मेरे पास भी है बहुत। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। यही तो मुझे मेरे घर वालों को डर है, एजेंट एजेंट इनकी तो मैं मामैन कर दूं भैया सच में, अगर मुझे पता चल जाए कि यहाँ पे है तो बोल दो 2 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ, और इतनी चाटी चाटे मारूंगा अपने साथ वालों को ले जाके कि आएंगे ही नहीं दोबारा। बात तो घर वालों की है। मैं यही बोलूंगा लास्ट, कल कॉल आएगा मेरे पास, आज तो आया था, तो मैंने बोला हाँ ऐसा वैसा बात कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वो बोलता है ना तो सुन लेता हूँ क्या क्या बोल रहा है। और ये भी मुझे पता कि आएगा तो है नहीं अभी, कम से कम आएगा तो 2-3 साल बाद आएगा कम से कम, नहीं तो नहीं आता है। क्योंकि मेरा दोस्त बता रहा था कि अगर तेरे अगेंस्ट ये कोई वकील को हायर वगैरह करेंगे, मान लो इनके साथ भी होते हैं, उसमें होते हैं, तो वो कम से कम नहीं तो एक फाइल करवाने के 20 से 25, कम से कम 20 से 25 हजार लेते हैं, तो इतने का तो उनका लोन ही चल रहा है तेरे ऊपर। और कोर्ट में क्या होता है, लोक अदालत होती है, उसमें जाके तेरे लिए बताना पड़ेगा ऐसा ऐसा,
सेटलमेंट होगा, और वो भी कभी कभी अगर वो होता तो बहुत बहुत टाइम लग जाता है फैसला आने में। तो कंपनी बस इतना टाइम कहाँ है कि तुम्हारी देखे। और केस बोला, केस भी आ रहे हैं, ये कंपनी जो ऑनलाइन प्रोवाइड करती है कि लोग मर जाते हैं, तो इसमें से आरबीआई और गाइडलाइंस लागू कर रही है, लोग इन एप्स को बंद करने का सोच रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आरबीआई डिसीजन ले सकती है, समझ